फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में आप सभी का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है धनतेरस और आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी धनतेरस। खूब अच्छे से धनतेरस मनाइएगा, अच्छी अच्छी चीज़ें आज घर में लाइएगा ताकि माता लक्ष्मी आप सभी के ऊपर हमेशा खुश रहें। और यहाँ पर मेरी हो रही है सुबेरे से क्लीनिंग, सुबह से ही लगी हुई हूँ, पूरा घर धुल लिया है। अब आ गई हूँ बरामदे में। तो बरामदे में मैंने बरामदा भी नहीं धुला है, गलियारा धुल दिया है अच्छी तरीके से। और ये गेट की सफाई चल रही है। साल भर में 2 बार ही गेट साफ़ करती हूँ, एक धनतेरस के दिन साफ़ होता है और एक साफ़ होता है विश्वकर्मा पूजा के दिन। तो ये 2 दिन गेट साफ़ कर लेती हूँ, बाकी दिन तो ऐसे ही रहता है। वैसे डस्ट बाहरी है तो डस्ट धूल वगैरह तो इस पर रहती ही है। तो आज के दिन बिल्कुल चमका दूंगी अपना गेट भी घर की तरह। पूरा घर तो एकदम नीट एंड क्लीन मेरा हो गया। इतना अच्छा घर लग रहा है ना सफाई होने के बाद से, बिल्कुल फ्रेश सा फील हो रहा है घर में। और बस लग गए हैं सुबह से ही। और पानी बहुत ठंडा था, फिर भी हम माँ बेटे लगे हुए थे सुबह से ही काम पे। ये जो गेट के पर्दे हुए हैं ना, ये कभी मैं निकाल के नहीं धुल पाती हूँ क्योंकि हाइट पे है, मैं पहुँच नहीं पाती हूँ, बाबू भी नहीं पहुँच पाता है। तो बस इसको पानी मार मार करके ऐसे ही धुल लिया है। और बाहर का है तो सूख भी जाएगा। और हल्का फुल्का डस्ट भी उसमें से निकला था और एकदम साफ़ हो गया था ऐसे ही पानी फेंक के मारने से। वैसे तो ज़्यादा गंदा वो रहता ही नहीं है। तो आगे का पूरा अच्छे से मैंने धुल दिया है। और फिर आ गई हूँ रूम में। जब पूरा घर धुला था ना तो हल्की फुल्की पानी जो है वो रह गया था। और कहा जाता है कि धनतेरस के दिन नमक ले करके धनतेरस से भाई दूज के दिन तक उसी नमक के पानी में पोछा लगाइए तो बहुत अच्छा होता है। तो घर धुल तो दिया था लेकिन नमक की पानी से पोछा नहीं लगाया था। तो फिर से मैंने कहा कि चलो हल्का सा वाइप भी हो जाएगा घर मेरा पोछे से और हल्का सा नमक के पानी से पोछा भी लग जाएगा। तो यहाँ देखिए घर एकदम साफ़ सुथरा है, फिर भी मैं हल्का फुल्का पोछा लगा लूँगी। फिर घर की डस्टिंग कर लूँगी। जो हल्के फुल्के डस्ट जो हैं वो तो डेली के डेली बैठ ही जाते हैं, आप सभी को पता है। साइड में खिड़की है तो मेरे पीछे वाले रूम में भी डस्ट हमेशा आपको दिखेगा हल्का फुल्का। अगर डेली ना साफ़ करूँ ना तो आपको यूँ लगेगा ही नहीं कि घर मेरा साफ़ है। तो डेली के डेली एक बार हाथ तो फेर ही लेती हूँ मैं। और आज तो थोड़ा ज़्यादा ही अच्छी तरीके से घर को चमका रही हूँ क्योंकि धनतेरस है, साल भर का त्यौहार है। तो मैंने कहा कि चलो खूब अच्छे से आज अपने घर को चमका दूँ ताकि माता लक्ष्मी जो है बस मेरे घर पे प्रसन्न ही हो जाए। अपने यूट्यूब चैनल में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। नहा धो करके सारे काम हो गए हैं। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी धनतेरस। माता लक्ष्मी करे सदैव आप लोग के घर में निवास करें। और यहाँ पे देखिए पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है और चल रही हूँ धनतेरस का शॉपिंग करने। खाना वगैरह सब कुछ बना लिया, बच्चे भी रेडी हो गए हैं। यहाँ पे दिखाती हूँ आपको सब कुछ हमारा। देखिए ये देखिए बन गया है सब कुछ, गैस वैस सब कुछ साफ़ कर दिया। और अब चल रही हूँ मार्केट धनतेरस की शॉपिंग के लिए। घड़ी में समय देख लीजिए, बज रहे हैं 10 बज रहे हैं। तो बस अब निकलते हैं घर से क्योंकि जितना जल्दी जाऊंगी ना उतना जल्दी आ जाऊंगी। और बाकी शाम का भी तैयारी मुझे करना है। तो चलिए चलते हैं अब मार्केट। पानी ले ले। हाँ ले ली, पानी लेने वाला। हाँ ये नहीं मंदिर मिल जाएगा ना। हाँ चलो चलो दिखा रही हूँ। हाँ बोलो बेटा, मंदिर में ये सही जाएगा। तो धनतेरस की शॉपिंग में सबसे पहले मैं पहुंच गई बर्तन की दुकान पर और मंदिर के लिए एक पीतल का प्लेट ले लिया है जो हल्का वाला आता है वो। वैसे बर्तन की ज़रूरत तो है नहीं घर में, बर्तन काफ़ी है मेरे घर में। आप लोग तो देखते ही रहते हो ब्लॉग में। और बाकी सारे दो छत्ती पे रखे हुए हैं तो बर्तन की ज़रूरत नहीं थी मुझे। बस मैंने वही बर्तन के नाम पे पीतल का प्लेट ले लिया एक।
और फिर यहाँ पे आ गई हूँ दाना लेने के लिए। हमारे यहाँ धनतेरस के दिन ही दिवाली और भैया दूज तक की शॉपिंग सब कुछ धनतेरस के दिन ही हो जाती है। जो भी कुछ हमें चाहिए हम धनतेरस को ही ले लेते हैं, फूल माला छोड़ के। फूल माला तो दिवाली वाले दिन अलग से आता है, भाई दूज के दिन अलग से आता है, लेकिन बाकी जितने भी धनतेरस दिवाली के दिन पूजा में लगेंगी और जो भी मतलब भैया दूज के दिन लगेगा वो सब कुछ आज ही शॉपिंग करूँगी। और यहाँ पे सारा लैया ढूंढा, जो भी चूड़ा वगैरह लेना था मुझे सब ले लिया है, चना वगैरह। फिर आ गई हूँ माता रानी की मूर्ति लेने के लिए। तो पसंद तो मुझे ये मूर्ति थी लेकिन बहुत कॉस्टली थी, इसलिए इसको मैंने नहीं लिया है, इसे छोटा वाला पीस लिया है, ये वाला छोड़ दिया था। लेकिन पसंद यही था मुझे, पर कास्ट बहुत ज़्यादा था इसका। कुछ इससे मिलता जुलता ही लिया है, लेकिन मूर्ति जो है वो छोटी है और ऊपर वाला जो छतरी बना होता है वो नहीं बना हुआ। आप देखिए, ये देखिए, ये मूर्ति मैंने लिया है, ये वाली मूर्ति 220 की मुझे ये मूर्ति पड़ी है। और वो बड़ी वाली 300 कुछ रुपए की थी, तो वो वाली नहीं ली है, और ये वाली छोटी वाली ले ली है। और कुछ और मुझे सामग्री चाहिए थी पूजा की, तो वो सब कुछ ले लिया है, जितना ही पूजा में लगेगा सब कुछ ले लिया है। और अभी मार्केट में सबकी दुकानों पे ना मैं शायद पहली ग्राहक हूँ, मेरे बाद सब कोई आ रहा था, क्योंकि जल्दी निकल गई थी ना, तो जल्दी से जहाँ भी मैं जा रही थी ना वहाँ मुझे टाइम नहीं लग रहा था, बस झटपट मेरे काम जो है वो हो जा रहे थे। और सुबह निकलने का ये फ़ायदा होता है, इसी वजह से मैं सुबह जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करती हूँ कि जितना जल्दी घर से निकलूँगी उतनी जल्दी घर वापस आ जाऊँगी और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे मार्केट में। फिर इस वाली दुकान पे आ गई हूँ। यहाँ पे स्टिकर ले लिया है, जो गेट पे गणेश जी लगे हैं उनके पीछे लगाने के लिए, और जो मूर्ति मैं लेके जा रही हूँ उसके पीछे लगाने के लिए। तो इतनी सारी शॉपिंग हो गई है और बाबू को भेज दूँगी घर। और इतना शॉपिंग करते करते सभी को लग गई थी प्यास, तो यहाँ पे गन्ने का जूस, मतलब ये जा रहे थे भैया, तो इनको रोक लिया है, सभी को एक एक गिलास जूस पिला दूँगी। और फिर बाबू को जो है वो झूला दे दिया, ये देखिए लिया हाथ में, ये झूला लेकर के बाबू घर चला जाएगा। और बाकी जो भी कुछ और मुझे ख़रीदना है ना वो मैं ख़रीद लूँगी, क्योंकि झोला भी भारी हो गया, झोला लेके अगर ढोऊँगी ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा मुझे। यहाँ पे हमारा जूस भी हो गया है, बाबू चला गया है घर भी। और अब मैं चलती हूँ झाड़ू खरीदने। झाड़ू सबसे लेट में इसलिए ख़रीद रही हूँ ना, क्योंकि झाड़ू ले लेती हूँ ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है बाकी चीज़ें खरीदने में, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार सब कुछ कर लूँगी शॉपिंग, उसके बाद फिर खरीदूँगी झाड़ू सबसे लास्ट में, क्योंकि अच्छा रहेगा कि बस लेके घर जाना रहेगा, वरना हर जगह ढो के लेके जाओ, भूलने का भी टेंशन अलग रहता है। तो इसीलिए सोचा कि झाड़ू सबसे लास्ट में खरीदूँगी झाड़ू। और सारी शॉपिंग हो गई, फिर घर आई हूँ। घर पे तो इतना सारा काम पड़ा हुआ था। अच्छा था कि मैं लंच बना के गई थी, कि मुझे इतना टेंशन नहीं था कि मुझे लंच भी बनाना है। तो यहाँ पे घर पे आने के बाद से जो कर्टन सारे धुले थे ना, तो वो ऐसे ही रखे थे, लेकिन आज टांगने थे मुझे, तो सबका पेयर मैं मिला रही थी कौन किस जगह का है। वाइट वाला पर्दा जो है ना वो थोड़ा सा दिक्कत होता है मुझे, मतलब लगाने में। आगे का साइज़ छोटा है, बीच का साइज़ थोड़ा बड़ा है और पीछे वाला साइज़ सबसे बड़ा है। तो इन सबको मिलाने में ना थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, लग गया था आधा घंटा। मैं बार बार नाप रही थी, बार बार किसी में ज़्यादा हो जा रहा था, किसी में कम हो जा रहा था। तो फाइनली मुझे वो मिल ही गया, सबकी जगह का सबका कर्टन्स। तो यहाँ पे सब कुछ कर्टन्स लगा लूँगी। और छवि जो है वो कर रही है बेडशीट चेंज आगे वाले रूम का। और जब बच्चे कुछ करते हैं ना तो उनको करने देना चाहिए, क्योंकि जब वो करेंगे तो ही तो उन्हें आएगा कोई भी काम, तो मना नहीं करना चाहिए। जब आप उनको दोगे करने के लिए तो वो सब कुछ सीखेंगे, जब आप मना कर दोगे तो वो क्या सीखेंगे, कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। और हम लोग से ही वो लोग सीखते हैं, पेरेंट्स से ही, कि क्या काम कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। और कुछ गलतियां भी करेंगे तो उसके लिए समझाने के लिए हम हैं, लेकिन जब करेंगे ही नहीं तो गलतियां कहाँ से करेंगे। तो यही सोच के मैं कोई भी काम अगर वो बोलती है तो मैं दे देती हूँ। मैं खुद भी उसको काम कहती रहती हूँ कि तुम ये काम कर लो, वो काम कर लो, ताकि उसका जो है हैबिट भी बनाना रहेगा और अच्छा भी होगा, कि मतलब कभी ज़रूरत पड़ गई तो वो इस लायक रहेगी कि घर के काम वो मैनेज कर लेगी। ऐसे इतनी बड़ी है नहीं कि घर के काम मैनेज कर लेगी, फिर भी मैं हल्के फुल्के काम उसको देती रहती हूँ। तो यहाँ पे अभी देखिएगा बेडशीट कितने अच्छे से वो लगाई है। और यहाँ पे कर्टन्स रूम के लग गए हैं। अब आगे का जो मतलब दरवाज़ा है यहाँ पर भी मैं लगा देती हूँ। और ये भी देखिए हमारा लग गया है। और दिवाली में तो घर इतना खूबसूरत लगता है ना, क्या बताऊं। और ये देखिए बेडशीट कितने अच्छे से लगाई है ना। मतलब थोड़ी मोड़ी गलतियां तो हो जाती हैं बच्चों से, लेकिन जब सीखेंगे तभी हर चीज़ परफेक्ट करेंगे। और छोड़ देती हूँ मैं भी, अगर कोई काम वो बोलती है
तो छोड़ देती हूँ करने के लिए। और शाम होने को है और हमें तैयारी करनी है शाम की पूजा की। तो यहाँ पे सबसे पहले बना दूँगी अशोक के पत्तों के और आम के पत्ते की तोरण, जो कि गेट पे लगेगा। तो यहाँ पे मैं पत्तों को स्टेपलर करती जा रही थी, बाबू साइड में पकड़ा हुआ था और छवि यहाँ पे रोड़ी चंदन जो है वो लगा रही थी, पत्तों पर टीका लगा रही थी। तो ये हमारा तोरण जो है बन जाएगा, तो गेट पे इसको मैं टांग दूंगी। और ऐसा हर साल करती हूँ, ये बहुत शुभ होता है। हमें वैसे हर पूर्णिमा पे, हर एकादशी पे इस तोरण को घर में टांगना चाहिए, लेकिन वक्त कहाँ मिलता है टांगने के लिए। तो कम से कम कोई फेस्टिवल पड़े तो उस फेस्टिवल पे तो टांग ही लेना चाहिए, खास करके दिवाली और धनतेरस के दिन। आप मतलब अगर करना चाहते हो तो हर महीने आप तोरण लगा सकते हो, लेकिन अगर नहीं लगा सकते हो तो धनतेरस और दिवाली पे तो कंपल्सरी लगाना ही चाहिए। यहाँ पे तोरण हमारा बन गया है और आइए तोरण लगा लेते हैं गेट पर। और अभी हल्की फुल्की ही लाइट लगी है और घर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल नया नया सा लग रहा है घर। ये लग रहा है ना कि बस अभी गृह प्रवेश ही हुआ है घर में। तो यहाँ पे बाबू की हेल्प लूँगी यहाँ पर। और हाइट वाला काम मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं मैं चढ़ूँ और गिर जाऊँगी तो लेने की देनी पड़ जाएगी। तो बस इसी वजह से हाइट वाला काम मैं नहीं करती हूँ। और हाइट वाले काम के लिए बाबू को या फिर छवि का हेल्प मुझे लेना ही पड़ता है। और यहाँ पे बाबू तोरण टांग देगा तो दूसरे काम मैं देख लूँगी। और दूसरा काम में बनाऊँगी मैं रंगोली। रंगोली डिसाइड कर लिया था, रंगोली जब बना लिया है ना, ये वाली देखिए, तो इसमें छवि अपना कलाकारी कर रही है। लास्ट में जो बचा था ये रो रही थी तो मैंने छोड़ दिया कि लो और इसमें जो भी करना है कर लो। तो ये देखिए ये अपना कलाकारी साइड साइड में कर ही रही है। और फिर तब तक मुहूर्त आ जाता है पूजा का, तो फिर हम लोग बैठ जाते हैं पूजा के लिए। और आज होती है कुबेर जी की और धन्वंतरी देवता की पूजा। तो आज कुबेर देवता की, धन्वंतरी देवता की और वैसे लक्ष्मी जी की भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा दिवाली वाले दिन होती है, तो इसलिए मैं कुबेर जी की पूजा कर लूँगी। और धन्वंतरी देवता का कोई भी फ़ोटो या मूर्ति नहीं मिल रही थी मुझे मार्केट में, मिलती तो उनका भी ले लेती मैं। तो बस कुबेर जी का ही मैं पूजा कर लूँगी। और जैसा मुझे आता है, जैसा मुझे पता है, वैसे मुझे पता है कि बहुत परफेक्ट मैं पूजा नहीं करती हूँ, बहुत कुछ छूट ही जाता होगा मुझसे, लेकिन फिर भी कर ही लेती हूँ जितना आता है। और बाकी के लिए क्षमा मांग लेती हूँ, जो भी मुझसे गलती हो रही हो इस पूजा में उसको आप क्षमा करिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप लोगों का पूजा कैसे करना चाहिए। और जितना मुझे आ रहा है मैं बिल्कुल पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करती हूँ, तो बाकी सब चीज़ों के लिए क्षमा मांग लेती हूँ। और जितनी कोशिश करती हूँ कि कोई गलती ना हो पूजा के दौरान मुझसे। तो यहाँ पे देखिए आरती वगैरह हो गई है, आरती कर रही हूँ। अब भोग वगैरह सब कुछ लगा दिया है और यहाँ पे बच्चे भी साथ मतलब थे, बच्चे भी साथ में आरती कर रहे थे। तो गणेश जी की आरती आज कर लूँगी, कुबेर जी की आरती तो मुझे नहीं आती है। तो फ्रेंड्स हमारी हो चुकी है धनतेरस की पूजा और आप लोगों ने देखा ही कि मैंने क्या क्या लिया है धनतेरस पे। तो यहाँ देखिए पूजा हो चुकी है और चलिए आप लोगों का भी मुँह मीठा कर देती हूँ मैं। तो ये लीजिए, आप लोग खा लीजिए मेरी तरफ से शुभ धनतेरस और नहा लेके खा लो। और अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, बहुत लंबा ब्लॉग हो गया है, आगे का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। बहुत कुछ रिकॉर्ड किया था इसमें, लेकिन मुझे लग रहा है जब एडिट करूँगी ना तो 2-1.5 घंटे का वीडियो बनेगा, तो मुझे इसको बहुत कुछ इसमें से कट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले आपको पूरा घर दिखा देती हूँ, उसके बाद से फिर ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर दूँगी। तो एक मिठाई मैं भी खा लेती हूँ। तो देख लीजिए फ्रेंड्स किस तरह से धनतेरस में घर मैंने सजाया है। और उम्मीद करती हूँ मेरा धनतेरस ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, बहुत तकलीफ़ होती है लाइक को देख करके। 1-2 लाइक होते हैं, वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, तो बहुत तकलीफ़ होती है फ्रेंड्स। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय फैमिली।